अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? सर अदनान बात कर रहा हूँ थोड़ा अटक से। जी मेरी जान, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये सोयाबीन के बारे में पूछना था कि इसकी जो काश्त है और मतलब इसका सेल पॉइंट कौन सी जगह पे होता है? जी मेरी जान, इसका ये है कि आपके लिए दो मौसम है। एक होती है बहारिया फसल, जो जी उस सर। आप फरवरी में पूरे महीने में ये आप लोग लगाते हैं। और जी दूसरा सर। अभी आपके सर पे आन पहुंचा है ये टाइम, केपीके में 15 मई से 15 जून तक आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो सही है सर। बाकी आपने पूछा कि इसका सेल पॉइंट क्या है। सेल पॉइंट ये है कि चूंकि ये बहुत कीमती चीज़ है, और इसका सिर्फ सीड ही नहीं बिकता, इसका जो अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो बहुत कीमती है। और उसके बाद जो खल बन जाती है, खली, वो आप सोयाबीन मील के तौर पे मुर्गियों वाले यानी पोल्ट्री फार्म्स वाले और लाइव स्टॉक वाले लोग ये हाथों हाथ ये लेते हैं। आप जी इसका कोई मसला नहीं है इसकी मार्केटिंग का। जी सही है सर। ठीक है। जी और बाकी रहा कि ये कितनी इसकी औसत पैदावार होती है, तो ये इसकी औसत पैदावार 10 से 13 मन तक तो आम हो जाती है। लेकिन हमारे एनएआरसी वालों ने और पूरे जब लवाजमात डाले थे तो 20 मन फी एकड़ तक भी उन्होंने हासिल की है। लेकिन वो सही है सर। बहारिया फसल ली है। और बहारिया फसल में चूंकि ज़्यादा पानी लगाना होता है, और जो अभी खरीफ है सीज़न, इसमें थोड़े पानी लगते हैं। उसमें 5 से 7 पानी वो दरकार होते हैं, जबकि इस मौसम में आपको टोटल 5 पानी चाहिए होते हैं। लेकिन पहला पानी आप सोइंग के 10 से 15 दिन, ये समझ लें कि 10-12 दिन के बाद आपने पहला पानी लगाना होता है। आजकल के ये जो मौसम ख़ज़ां की फसल आ रही है। लेकिन जी सर। बाद में दो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं इसमें। एक फलियां बनने से पहले समझ लें, या उसी वक्त ये फलियां बन रही हों उस वक्त, और उस वक्त पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर इवन ना फूल फूल और फलियां दोनों ही आप जहन में रखें, ये जी बनते वक्त पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। सही। ये जी जी मेरी सर। जान। और इसमें बाकी गोडी वोडी करते रहें, और सही जड़ी बूटियां उनका तदारक करें। आपके पास तो मैन पावर है। और जी सर। एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी जी। जब इसकी सोइंग करेंगे तो जी इनको सर। वो बायोजोट या बायो खाद, उसका सही है सर। टीका जरूर लगा लें। ठीक है। सीड को सही है सर। सीड को आप लगा वो लेंगे। किस तरह लगाते हैं सर? वो इस तरह लगाते हैं कि आप बायोजोट या बायो खाद मिल जाएगी जी जी। आपको एनएआरसी से। सही है सर। तो वो उसके ऊपर दिया भी होता है, लेकिन एक शक्कर का शरबत बना के या गुड़ का शरबत बना लिया जाता है। वो जी जी। मतलूबा मकदार में, वो अगर फ़र्ज़ करें आपके लिए, तुम चूँकि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसका जी। सीड रेट 40 से 45 किलोग्राम फी एकड़ हम जी जी। रिकमेंड करते हैं। और ये सही है सर। जो आम खरीफ ड्रिल होती है उसके जी ज़रिए जी। आपने करना होता है। और कतारों का दरमियानी फासला को 1.5 से 2 फुट रखते हैं। और जी। लेकिन बीज की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होने देते, जी सर। ये 1 से 2 इंच गहरा होना चाहिए। ठीक है। और ठीक है वो सर। जरसीमा इस तरह लगाते हैं कि उस सोइंग से पहले पहले वो शरबत बना के शरबत में वो डाल लेते हैं। वो ही शक्कर या गुड़ का गाढ़ा सा शरबत बनाते हैं। वो जी समझ सर। लें आधा किलो से लेके 1 किलोग्राम तक वो शक्कर या गुड़ का शरबत बनाते हैं। और जी जी। वो उसको 40-45 किलोग्राम बीज में अच्छी तरह मिला लेते हैं।
और सही है सर। इसके बाद जब पहले गुड़ लगा लेते हैं शरबत वो गाढ़ा वाला, उसके जी जी। बाद वो सारा जब मॉइस्ट हो जाता है लगा होता है उनको, उसके बाद कुछ 600 ग्राम ये बायोजोट का टीका जो होता है, या इस टीका ही कहते हैं हम लोग, तो जी जी। वो बायोजोट या राइजोबिया बैक्टीरिया है, वो बीज के ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़क कर ठीक है सर। इसको फिर रोटेट करते हैं वो ड्रम में या इस तरह, या वैसे अच्छी तरह हिलाते मिक्स कर हैं लेते हैं, जी मिलाते जी। हैं, वो मिल जाता है उस पे ना, बीजों पे फिर वो यकसा उन पे लग जाता है। और लेकिन सही है। ये कभी धूप में नहीं करते, ये हमेशा ठीक है सर। ये अमल जो होता है बायोजोट का या बायोजोट या क्या कहेंगे, ये बायो खाद का लगाने का, ये जी जी। हमेशा सायादार जगह पे किया जाता है। सही है सर, ठीक है। ठीक है मेरी और सर जान। हाँ जी। ये सर वो जो मैंने आपसे पूछा था, ये जो बजरी और मिट्टी की मिक्स जमीन हाँ है, उसमें भी लग सकती है ना सर? मेरी जान, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा उसकी टेक्सचर को बेहतर बनाने के लिए जी आप जी। बेहतर ये है कि उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है, खाद है, जो जी जी। गोबर की या मुर्गियों की या दूसरी, वो ज्यादा जी से जी। ज्यादा जमीन में मिक्स करें। अच्छी ठीक तरह है सर। जब उसको मिला देंगे तो टेक्सचर बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तो आप थोड़े लेट हो गए हैं, अगर जी एक जी। महीना पहले अगर आप इसमें जंतर लगाया होता तो जी जी। आपने इसकी सोइंग से पहले पहले ही आपने अगर मार्च में जंतर लगा देते ना, तो जी जी। जून में आपने बेहतरीन उसको जमीन के अंदर दबा देना था और बेहतरीन इसकी टेक्सचर हो जानी थी। लेकिन डजेंट मैटर, अभी भी आप उसमें खादें दूसरी अच्छी डालें। और सही है ऐसी सर। जो ज़मीन होती है उसमें एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो पथरेली इसकी इस तरह ये जो ज़मीन होती है, जी इसके जी। अंदर या कोई थोड़ी सी नमकियात भी जिसमें होते हैं नमक, उनमें आपने डीएपी की बजाय ना, जी जी। आपने डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फास्फेट वो डालनी है। सही है सर। ठीक है, इसी तरह यूरिया की बजाय आपने अमोनियम सल्फेट डालें, ये मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा। ठीक है सर, यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट और और डीएपी डीएपी की की जगह सिंगल जगह सुपर फास्फेट। हाँ डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, उससे जमीन की और ज्यादा अच्छी बनावट हो जाती है। ठीक है मेरी जान। जी सर। और ये सर ये जो सिंगल सुपर फास्फेट और अमोनियम सल्फेट आपने जो रिकमेंड किए ना, तो ये और फसलों में भी मतलब इस जमीन में हाँ उनमें भी। उनकी हाँ यूरिया की जगह यही चीज यूज किया। बिल्कुल बिल्कुल वो डालें करेंगे। तो जी सर। इसको तो वैसे नाइट्रोजन की कम मिकदार चाहिए होती है ना, क्योंकि इसके अंदर नीचे मरोड़ियाँ सी बनती हैं, नोड्यूल्स जी जी। बनते हैं नोड्यूल। और जी। खुद ब खुद ही वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो वो इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह है कि डालनी तो है, क्योंकि जी जी। आम तौर पे हमारी ज़मीनें वो उनमें कमी है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की। तो ये जी आप सर। डालेंगे तो आप इनमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ओके सर। थैंक यू बिस्मिल्लाह सो मच। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो लेकिन यह है कि नाइट्रोजन की अगर खाद डालेंगे ना पहले, तो जी जी। ये बुवाई के वक्त सोइंग के वक्त ज़मीन तैयार कर रहे हैं उस वक्त डाल दिया, और जी जी। लेकिन उसमें से आधी बोरी आधी से लेके एक बैग तक भी आप पानी जब लगाते हैं ना, जी जी। पानी दूसरा पानी जब लगाएंगे ना, उसके जी सर। साथ आपने वो भी इस्तेमाल कर लेनी होती है। वो भले उस वक्त यूरिया कर लें उस पानी के साथ। ठीक है। ठीक है सर, और ये जमीन बनाने से पहले सर सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दें? हाँ सिंगल सुपर एक फास्फेट बैग डाल डाल दें दें, सर, एक बैग? हाँ वो एक एक बैग डाल दें एक तो। और इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट डाल दें या अमोनियम सल्फेट डालें, वो ज़्यादा ठीक है बेहतर सर। है इनमें से मेरी जान, कोई मसला नहीं। और भी आप 11 बजे से 1 बजे तक मैं रोज़ाना कॉल्स भी लेता हूँ, और जी जी। ये आप लोगों के जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं उनके जवाब भी देता हूँ। लेकिन चूंकि मैं कॉल्स ले रहा था,
लेकिन आपका पहली जो था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था आपका क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका पूरे सवाल का जवाब दे दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू ओके। सो मच। दुआओं में याद रखें पूरे ओके सर। अकोड़ा खटक को मेरी तरफ से सलाम, और आपका सब जितने भी सुन रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह हाफिज, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जो अमानतदार नहीं वो ईमानदार नहीं, जिसे अहद का पास नहीं उसका कुछ दीन नहीं। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।